हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही अमेजिंग अच्छे हैं। अट्रैक्शन पॉइंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी, दिस थिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। जिस तरह डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, जिस तरह आपकी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके बबल फेज होता है, एकदम सेम ये इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे लोग इस पॉइंट को नहीं जानते हैं। इस पॉइंट से एक और चीज़ का आंसर मिल जाएगा। कल की वीडियो में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। आप में से लोगों ने पूछा है, सर आपने ये तो बता दिया कि डिवाइन फेमिनिन जब डीएम के लाइफ में नहीं रहती है तो डीएम का क्या होता है, लेकिन अगर डीएम नहीं रहेगा, डीएम किसी भी वजह से उनकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, तो डिवाइन फेमिनिन का क्या होता है, उसके लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, उसके लिए अट्रैक्शन पॉइंट को आपको समझना होगा। आप में से जितने भी लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और उन हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस को मैं एक वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, तो अमेजिंग है कि हम कितने अच्छे से इस पर कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं इतने सारे लोगों का। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं दिष्टो। दोस्तों, शिव शक्ति का ये सहयोग, प्रकृति और पुरुष का ये सहयोग आपको कंप्लीट करता है। हमारे अंदर दोनों ही एनर्जी हैं, मस्कुलिन एंड फेमिनिन। आपकी ओवरऑल करियर ग्रोथ को ये चीज़ बैलेंस कर सकती है, आपके रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकती है, आपके अंदर जो वैक्यूम है उसको भी बैलेंस कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है। देखिए, आपकी चाहे सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, इस अर्थ पे अगर फेमिनिन फॉर्म में आप हैं, फीमेल हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आप महसूस कर पाएंगी, इन चीज़ों को आप अपने से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली ट्विन फ्लेम की बात नहीं होती है, एक्चुअली ये बात होती है कि आपके ऊपर किन एनर्जीज का इम्पैक्ट रहता है, आप लाइफ में सबसे हायर पॉइंट पे, अपने हायर वर्जन तक कैसे पहुंच सकते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग ये जर्नी है। आपको सेल्फ से मिलाती है, खुद के बारे में आप रियलाइजेशन करते हैं। कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में आपके अंदर लाइफ में जो वैक्यूम रहता है, जो इनकम्प्लीटनेस रहती है, उस चीज़ को ये जर्नी कंप्लीट करती है। और यहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने डिटेल्स से बताया है कि बबल फेस क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। जिस समय हम अपने पार्टनर से मिलते हैं, सब बेहतर चल रहा होता है। सोशल बाउंड्रीज से ऊपर तो जाना पड़ेगा दोस्तों ट्विन फ्लेम्स को, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स इन सोशल बाउंड्रीज को ब्रेक करने के लिए ही बॉन्ड हुए हैं, क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर फाउंड हो सके, सोसाइटी एक पीक पे जा सके, अपने इथिकली मॉरली एक नए लेवल इस्टेब्लिश कर सके। थोड़े प्रॉब्लम्स तो होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम में तो प्रॉब्लम्स ही होंगे। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, उसमें बोलते सर ट्विन फ्लेम इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नहीं दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम हो। मेरी लाइफ में नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रॉब्लम नहीं होती है उनकी लाइफ में, वो जर्नी में रहते हैं। उसी तरीके से अट्रैक्शन पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है डार्क नाइट की तरह। डार्क नाइट क्या है? आपकी सोल जब किसी तरह का पेन या ट्रामा से गुजर कर स्पिरिचुअली राइज कर जाती है, आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, एनर्जीज को रीड करना शुरू कर देते हैं, आप जानने लगते हैं ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, माया क्या है और आप क्या हैं, आप किस तरह इससे अलग हैं। और यहाँ पे कुछ लोग निकलना नहीं चाहते, बिकॉज वो दुख का बहुत वर्णन करते हैं उस स्टेज में कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई। देखिए, जो आप लोगों को बांटेंगे आपको वही मिलेगा। तो कभी भी ऐसे निगेटिव थॉट्स को, ऐसी चीज़ों को नहीं स्प्रेड करना है, फैलाना नहीं है, जिससे आपको यूनिवर्स वही वापस दे। तो इस चीज़ से बहुत बचना है। आपके साथ डार्क नाइट कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम में से भरा हुआ रहा हो, लेकिन फिर भी आपको उसको पॉजिटिव सेंस से लेना है। क्योंकि आप अगर शमशान से खड़े होकर दुनिया को देखेंगे, आपको उस तरह ही की दुनिया का नज़र आएगी। अगर आप दुख के पॉइंट से देखेंगे तो पूरी दुनिया दुख ही नज़र आएगी। इसके लिए आपको एक कदम आगे जाना पड़ेगा, पॉजिटिव ऑरा पे आना पड़ेगा, सही जगह से आपको दुनिया को देखना पड़ेगा। उसी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अट्रैक्शन पॉइंट। ये क्या है? ये हर किसी बॉय और गर्ल दोनों के लाइफ में आता है। ये पॉइंट क्या होता है? जैसे कि हम ग्रो कर रहे हैं, जब हमारा बॉर्न हुआ, एक बेबी का जब बॉर्न हुआ, उसकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उसने कोक चुनी,
उसकी वाइब्रेशन, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उसको माता पिता, सारे संस्कार, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, गुरु, मेंटर्स सब मिलें, और उसी लाइफ में जो जो हो रहा है उसकी लाइफ में वो सब उसकी वाइब्रेशन का रिजल्ट है, क्योंकि यूनिवर्स पूरा एक वाइब्रेशन है। अगर हम अपनी वाइब्रेशन को बदल देंगे, हमारे साथ मिरेकल्स होने लगते हैं। दोस्तों, रेगुलरली इतने कितने लोग अपनी वाइब्रेशंस को बदल के, अपने आप को इंक्रीज़ करके कितना कुछ कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेडिटेशन कराया, उसमें कितने सारे लोग आए, हज़ारों लोगों का मैसेज आया, कितना इंप्रूवमेंट आया। जैसे हाईएस्ट वाइब्रेशन मेडिटेशन आप भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसको रोज़ नहीं करिएगा, वो बहुत हाई लेवल का मेडिटेशन है। अगर अट्रैक्शन पॉइंट को हम देखते हैं तो वो होता ये है कि आप जैसे ही ग्रो अप होते हैं, किसी भी एज में ये आ सकता है, 21, 22, 18, 25, 26, आपको लगेगा कि मुझे अब पार्टनर चाहिए, कोई ना कोई पर्सन चाहिए आपको, क्योंकि कंप्लीट होना है। क्योंकि अगर आप फीमेल के फॉर्म में होंगे, इससे उसका भी आंसर मिल जाएगा कि एक डीएफ की लाइफ में क्या होता है जब डीएम उसके चले जाते हैं। अगर आप फीमेल होंगी तो आपको कोई डिवाइन मस्कुलिन चाहिए, अगर आप मेल होंगे तो डिवाइन फेमिनिन चाहिए। इसी से कंप्लीटनेस आती है, शिव शक्ति का संयोग होता है, और सर्च करने लगते हैं आप बाहर। अगर उस योग्य कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा आपकी वाइब्रेशन का, देन होता क्या है, आप अपने ही अंदर दो केस क्रिएट करते हैं। या तो आप मस्कुलिन एनर्जी, अगर कोई फीमेल है अपने अंदर, या तो मस्कुलिन एनर्जी को एकदम राइज कर देगी, बढ़ा देगी, क्योंकि उसको बाहर से नहीं मिल रहा तो वो अपने अंदर ही इंक्रीज कर देगी, राइट। दूसरा केस है कि अपने अंदर ही मस्कुलिन एनर्जी को एकदम दबा के कोने में कर देगी, बस वहीं बैठे रहो, एकदम छोटा सा पार्ट तुम्हें मिलेगा, डोमिनेंस में आ जाएगी फेमिनिन एनर्जी। तो वो केस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो केस में आप बस रोते रहेंगे, आपके इमोशन बहुत हाई रहेंगे, लेकिन आप किसी पर्सन के साथ रह नहीं पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और दूसरा केस ज़्यादातर लोग साथ होता है, ज़्यादातर फीमेल्स ये करती हैं, क्योंकि वो अपनी मस्कुलिन खुद के अंदर एनर्जी जो होती है उसको इंक्रीज कर देती हैं, लाइक बहुत डोमिनेंस हो जाती हैं। इससे होता क्या है, वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ हायर वर्जन से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे नर्चरिंग करना, फिक्सिबिलिटी, हीलिंग एबिलिटी, ये सब उनकी कम हो जाती है, इंट्यूशंस कम हो जाते हैं। देन वो अपने डिवाइन पार्टनर को पहचान नहीं पाती हैं, उनके सामने से वो पर्सन आएगा उसको भी वो रिजेक्ट कर देती हैं, चली जाती हैं अलग। और ना पहचान पाने के कारण ही उनके लाइफ में, मान लीजिए मैरिज कहीं और हो गई, उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ईगो क्लैश होता है, लाइक दैट, सेपरेशन, डिवोर्स वगैरह बहुत कुछ होता है। क्योंकि मस्कुलिन कैसे रह सकती है, क्योंकि उन्होंने मस्कुलिन एनर्जी अपनी बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है। एक्चुअली डिवाइन मस्कुलिन के बढ़ जाने से बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसको भी सही किया जा सकता है। कैसे? जब उनकी लाइफ में उन्हीं के वाइब्रेशन का कोई ट्विन पार्टनर या सोलमेट आ जाएगा जो हायर फेमिनिन होगा, जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी बढ़ी होगी, वही उस मस्कुलिन एनर्जी को संभाल सकता है। क्योंकि मस्कुलिन फेमिनिन को संभाल सकता है और फेमिनिन मस्कुलिन को, तो दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट है, पूरक हैं, काउंटर पार्ट हैं। इसी वजह से शिव जब बहुत ही दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तब शक्ति उन्हें संभालती हैं, राइट। जब शक्ति बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है, मस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है, तो शिव उनके सामने लेट जाते हैं, और उसके ऊपर जितना ही डोमिनेंस वो होता है, शक्ति, आदि शक्ति का नेचर, काली का नेचर, वो सब मेल्ट हो जाता है। ये स्टोरीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और मैंने ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों को पूरी डिटेल से चीज़ समझ में नहीं आई है, और आज उस चीज़ को मैं और भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप अपने पूर्ण स्वरूप में पहुँचिए। अगर फेमिनिन है तो फेमिनिन ही रहिए, आपको मस्कुलिन एनर्जी हाई नहीं करनी है। अपने पार्टनर को पाने के लिए आपको अपने हायर वर्जन पे पहुंचना है, ना उसको लथाड़ देना, एकदम दबा दिया। इससे क्या होंगे, आप में इमोशन अति बढ़ जाएंगे, इंट्यूशन अति हो जाएगी, ऑब्सेशन फीलिंग्स अति हो जाएगी, जिससे आप अभी खुद भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। उसको देखकर आपका डिवाइन पार्टनर भी भाग जाएगा, आपके साथ रह ही नहीं पाएगा। आपके साथ कौन रहना चाहेगा, क्योंकि आप ओवर ऑब्सेस्ड हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा ट्रिगर हैं, आप बैलेंस नहीं हैं। अगर आप सैड होंगे तो आप सैडनेस के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे, उस विषाद को, उस दुख को एक्सप्लेन करते रहेंगे। आप यहाँ पे सिंपैथी चाहते होंगे, अटेंशन पाने के लिए, आपको प्रेम पाना है,
प्रेम पाने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ में आपको प्रेम चाहिए, लव चाहिए, बेहतर रिलेशनशिप सही में चाहिए, तो उसके आपको पात्र बनना पड़ेगा। वो वर्दीनेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर। अटेंशन इसके थ्रू पाया जा सकता है। मान लीजिए कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट है, तो वो अपनी कला का प्रदर्शन करके ही उस चीज़ में अटेंशन पा सकता है। लेकिन अगर आप दुख का प्रदर्शन करते हो तो सब लोग अट्रैक्ट तो आपके पास होंगे, लेकिन सही में उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो जो अट्रैक्शन होगा, वो जो दिखाना होगा, वो फेक होगा। क्योंकि वहाँ पे अपने विषाद, अपने दुख, अपने सारों को दिखा के आप अपने डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में तुम्हारे चले जाने से ये हुआ है, बहुत सैड हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। आप यूनिवर्स को एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इसका मतलब आपने अपनी फैमिली एनर्जी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है या बहुत इंक्रीज़ कर लिया है। कमज़ोर कब कर लेते हैं? जब मस्कुलिन एनर्जी को बहुत बढ़ा लें, तब कमज़ोर हो जाती है। और जब आप बहुत बढ़ा लेते हैं, ज़्यादातर लोग ये भी करती हैं कि बहुत फैमिली एनर्जी को बहुत बढ़ा लेती हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती है, सोसाइटी में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। वैसे लोगों को, वैसी फीमेल्स को, ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स को लोअर चक्र के मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे केस में ऊपर चक्रों के नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऊपर चक्र ओवर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र, आपका इंट्यूशन एबिलिटी, ये ओवर हो जाते हैं। जब ये ओवर रोटेशन करेंगे तो आपका ऑरा भी उसी तरह से बनेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। आपके चार्ट में डेफिनेटली ये दिखा ज़रूर रहा होगा हॉरोस्कोप में। अगर आपके चार्ट में फैमिली एनर्जी बहुत हावी है आप पे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत फेमिनिन हो जाएंगे। इससे कारण आपके रिलेशनशिप किसी से भी हो, आपके सोलमेट से भी हो, वो सही नहीं रहेंगे। इस केस में आपकी लाइफ में सिर्फ कार्मिक आएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। चीज़ें तो आप स्पिरिचुअली तो राइज कर रहे होंगे, लेकिन मेटेरियलिस्टिकली आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा, इमोशनल फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो फेमिनिन्स की लाइफ में ये बेसिकली होता है जब उनके डीएम चले जाते हैं या उनके सोलमेट चले जाते हैं, जो उन्हीं की वाइब्रेशन के हैं, जो उनका ही काउंटर पार्ट है, उससे वो नहीं मिल पाती है। तो यही करती है वो। इस फेज़ में बहुत सारी इश्यूज क्रिएट होते हैं। मैंने मेडिटेशन जो कराए हैं उनको मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार करिएगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 15 डेज़ में या 1 वीक में 1 टाइम, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ को ट्रिगर करेंगे। लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल मेडिटेशंस करिए, राइट। अगर आपकी मस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है तो आप अपर के कर सकते हैं चक्रों के। अगर आपकी फैमिली एनर्जी बहुत हाई है तो लोअर चक्रों के करा करिए, ठीक है। सभी फीमेल्स के लिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, चाहे उसको ये चीज़ें पता हो या ना हो, उसको इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। बैलेंस करनी है लाइफ को। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ब्यूटीफुल लाइफ। आगे दोस्तों मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, तभी हमारी वीडियोस को आगे यूट्यूब सपोर्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।